अपोस्टल जी, इस बहन का नाम राज है, साथ में इनकी बेटी है 12 साल की जिसका नाम गुरनूर कौर है। अपोस्टल जी, ये गांव अबोहर के पास गांव खोही खेड़ा के रहने वाले, और बहन अपनी बेटी की गवाही बताते। इनका कहना है कि 2024 में शैतान ने इनकी बेटी की लाइफ में काम करना शुरू कर दिया। अपोस्टल जी बताते कि अचानक से ही चलती चलती गिर जाती थी और फेस भी एक साइड पर मुड़ जाता था, हाथ पांव टेढ़े हो जाते थे, और जैसे दौरा पड़ता अपोस्टल जी ऐसे पूरी तरह से कंडीशन हो जाती थी। और अपोस्टल जी बताते कि कभी स्कूल जाती तो वहाँ पर गिर जाती, तो एक दिन में 3 से 4 दफ़ा इनकी बेटी को ऐसा हालात आता था। और अपोस्टल जी ये बताते कि ये बहुत ज़्यादा गरीब है, इनके पति जो कि दिहाड़ी का काम करते हैं, और जो टीचर थे इनकी बेटी की ऐसी कंडीशन को देखकर वो इनकी बहुत चिंता लेते थे, और टीचर ने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। टीचर ने अपने पैसे के इनकी बच्ची के सारे टेस्ट करवाए, और अपोस्टल जी बताते कि सारे टेस्ट नॉर्मल आते थे। और अपोस्टल जी बताते कि इलाज चल रहा था, डॉक्टर बोलते थे कि टेस्ट नॉर्मल आते हैं, हम किस बात की दवाई दें। तो अपोस्टल जी बताते कि एक दिन में 3 से 4 दफ़ा बेटी गिर जाती थी, कभी स्कूल में गिर गई, कभी रास्ते में गिर गई, कभी घर में गिर गई। इस तरह से इनके अंदर डर बैठ चुका था, और ये अपनी बेटी को स्कूल ही नहीं भेजते थे। और अपोस्टल जी बताते कि इनकी बेटी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, और ये बहन ऑलरेडी प्रभु में चल रही थी जब ये हालात चल रहे थे। 3 साल से ये प्रभु में, लेकिन इनके पति विश्वासी नहीं है, वो इनका विरोध करते थे, और वो कहते थे कि आप बेटी को लेकर बाबाओं के पास जाओ। और बहुत सारे बाबाओं के पास इनके पति गए, और बताते कि बाबा इनको उपाय बताते थे कि आप जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते वहाँ पर अपनी बेटी को लेकर हवन करो, इसको वहाँ पर इसके कपड़े जलाओ। अपोस्टल जी ऐसे कुछ उपाय बताते थे, इनके पति वो सब कुछ करते थे, और अपोस्टल जी दुष्ट आत्मा का प्रभाव इनकी बेटी के ऊपर बढ़ता ही जा रहा था। और बताते कि ये बहन लगातार चिंतित रहते थे, दुखी रहते थे, प्रभु में थे तो भी इनके अंदर एक डर सा बना रहता था कि कहीं मेरी बेटी की डेथ ना हो जाए। और अपोस्टल जी बेटी की कंडीशन इतनी बैड हो जाती थी, इतनी बुरी हो जाती थी कि लगातार पूरा दिन अपोस्टल जी, कई बार तो ऐसा भी होता 12-12 घंटे तक बेटी ऐसे ही रहती, पूरा दिन बेहोश ही रहती थी। और अपोस्टल जी बहन बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। फिर ये अपनी बेटी को लेकर जब किसी ने सुखपारण एमनेस्टी के बारे में बताया, तो अपोस्टल जी अपनी बेटी को लेकर अक्टूबर 2024 को आए, और जैसे ही आए अपोस्टल जी आपके द्वारा प्रार्थना हुई। हमारे पास वो ले हैंड सीन है जब आपने प्रार्थना की थी। अपोस्टल जी जैसे ही आपने बच्ची की सर के ऊपर हाथ रखा, सामर्थ्य ने छुआ, उसी दिन से वो दुष्ट आत्मा, वो फिट्स की दुष्ट आत्मा। आपने देखा, मैंने जस्ट हाथ ही रखा था। ये फेथ का विषय है, चाहे मैं हाथ रखूं, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो खुदा को मैंने दिया है, तो मैं अपने मुंह में हाथ रखते बिलीव कर रहा होता हूं आपके लिए, चंगाई के लिए। आप भी लॉयल रहो कि मेरे लिए हो चुका है, ऐसे पक्का मन। कितनों को बात समझ आ रही? आप भट्टे में जाओगे तो वहां 2 तरह की ईंटें होती है, एक कच्ची और एक पक्की। वो कच्ची वाली ऊपर थोड़ा सा गिरे तो क्या हो जाती है? टूट जाती है। बारिश आए तो क्या हो जाती है? गल जाती है, पिघल जाती है। और पक्की को कुछ होता है? तो ऐसे मसीह में क्या बनना? पक्के बनना, पक्के। कुछ नहीं होगा फिर तुम्हें। कितनों को बात समझ आ रही है? ऐसे स्ट्रॉन्ग वाले पक्के। तो फिर हाथ रखते इसकी हीलिंग होती है। जी अपोस्टल जी। जबकि इतना हालात, टीचर ने भी इसके टेस्ट कराए, पैसे खर्चे जी, उसका दिल अच्छा था टीचर का जी, ना दवाइयों से हील हुई, ना ये तांत्रिक बाबाओं से ठीक हुई। जी, ये बेहोश होकर चक्कर खाकर गिर रही थी। जी। और क्या हो रहा था? अपोस्टल जी आवाज भी बंद हो जाती थी, पूरा दिन ऐसे ही पड़ी रहती थी, सारा दिन बेहोश पड़ी रहती थी। जी तो अपोस्टल। इससे इसकी माँ परेशान रहती थी, जी अपोस्टल। और पढ़ने लिखने में पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी। जी अपोस्टल। देखो, हमने तो हाथ ही रखा और परमेश्वर ने पूरा इसको हील कर दिया। तारीफ करो इस बड़ी गवाही की, तारीफ करो जोर से हालेलुया।